चलिए आज आस्था और शक्ति की एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही असरदार कहानी सुनते हैं। इस कहानी के केंद्र में दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सोचिए, एक तरफ है एक बहुत बड़ा भारी भरकम रथ और दूसरी तरफ एक नन्हा सा बच्चा। यही जो फर्क है ना, यही कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है रथ यात्रा के एक बहुत बड़े उत्सव से। कल्पना कीजिए उस माहौल की, एक शानदार जुलूस जिसके बीचों बीच एक विशाल और वजनी रथ है। जरा उस सीन को सोचिए, चारों तरफ जश्न का माहौल है, हजारों लोगों की भीड़ है और उन सबके बीचों बीच खड़े हैं भगवान जगन्नाथ अपने विशाल रथ पर। ये रथ इतना भारी है कि इसे हिलाने के लिए बहुत सारे लोगों की एक साथ ताकत चाहिए। अब इतनी बड़ी भीड़ से थोड़ा हटकर चलिए एक बहुत ही छोटे से प्रतिभागी पर ध्यान देते हैं। उसी भीड़ में एक छोटा सा बच्चा भी है। वो आगे आता है, रथ की मोटी सी रस्सी को अपने नन्हे हाथों से पकड़ता है और अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगता है। लेकिन बच्चे की इस कोशिश को देखकर लोग उसकी तारीफ नहीं करते, बल्कि जो होता है वो थोड़ा अलग है। इस नन्हे से बच्चे को उस विशाल रथ को हिलाने की कोशिश करते देख आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बस एक बचकानी कोशिश है। उनकी हंसी जल्द ही एक सवाल में बदल जाती है। कोई पूछ बैठता है, अरे तुम्हारी इतनी सी ताकत से भला क्या ही होगा। मतलब वो बच्चे के इस प्रयास को पूरी तरह से बेकार मान रहे थे। लेकिन बच्चे का जो जवाब था ना, वो उसकी ताकत के बारे में था ही नहीं, वो था उसके गहरे विश्वास के बारे में। और उस एक जवाब ने सबका नजरिया ही बदल दिया। बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, मैं कहाँ खींच रहा हूं, ये तो जगन्नाथ जी हैं जो मुझे खींच रहे हैं। और बस इसी एक लाइन ने पूरी बात पलट दी। ये शारीरिक मेहनत की बात नहीं थी, ये तो भगवान से सीधे जुड़ाव की बात थी। और जैसे ही बच्चे के मुंह से विश्वास के शब्द निकले, ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक वो विशाल रथ, जिसे हिलाना इतना मुश्किल हो रहा था, एक झटके के साथ तेजी से आगे बढ़ गया। वो भीड़ जो अभी हंस रही थी, अब एकदम हैरान और चुप थी। सबको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो इस कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? ये हमें सच्ची भक्ति के बारे में बताती है। सच्ची भक्ति सिर्फ कोशिश करना नहीं है, ये एक ऐसा गहरा कनेक्शन है जहां ताकत अपने आप पैदा हो जाती है। सीख सीधी है, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां शक्ति खुद आ जाती है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ताकत का असली स्रोत क्या है। क्या वो हमारी अपनी कोशिशें हैं या वो गहरा विश्वास है जिसके साथ हम खुद को जोड़ते हैं?